यः सर्वाणि चराचराणि विधिवत् द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायानपि भूतभावि भवता सर्वान् सदा सर्वदा जानीते युगपत् प्रतिक्षणमतः सर्वज्ञ इति उच्यते। सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महिते वीराय तस्मै नमः। वीराय तस्मै नमः। वीराय तस्मै नमः। बोलो देवादिदेव महावीर भगवान की। चारी चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। चारी चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की। परम पूज्य यम सलेखना धारणी आरिका इंदुमती माता जी की। परम पूज्य गुरु माता आरिका गणनी सुपार्श्वती माता जी की जय। आरिका संघ की जय। आज हमारा उत्तम त्याग धर्म है। क्रोध मान माया लोभ चारों कषायों का विनाश होता है, तब धर्म उत्पन्न होते हैं। और हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह जब चारों पाप हटते हैं तो पुण्य उत्पन्न होता है। हिंसा, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, ये तो चार कषायों के अभाव में चार धर्म हुए। और पांच पापों के अभाव में फिर सत्य, संयम, तप और त्याग, फिर आकिंचन और ब्रह्मचर्य होंगे। जो पहले के धर्म थे वो साधु श्रावक की प्रधानता को लेकर थे, लेकिन पीछे वाले जो धर्म हैं उनमें प्रधानता तो साधुओं की है, लेकिन हमें ये नहीं समझना कि गृहस्थ श्रावक क्या कुछ भी ना करे, संयम भी ना करे, सत्य भी ना बोले, तप भी ना करे, त्याग भी ना करे, ब्रह्मचर्य भी ना पाले, आकिंचन भी ना धरे, या क्या ये साधुओं के ही हैं क्या? हमारे आचार्य कहते नहीं, एक गौणता से बात की जाती है, एक मुख्यता से बात की जाती है। जैसे प्रत्येक धर्म के साथ आचार्य देव ने उत्तम शब्द लगाया, उत्तम क्षमा, उत्तम आर्जव, उत्तम मार्दव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य। उत्तम शब्द को क्यों जोड़ा? उत्तम माने उत्कृष्ट, सबसे ऊंची। उत्कृष्ट जो क्षमा कौन धारण करेगा? मुनिवर करेंगे, आचार्यवर करेंगे, सर्व त्यागी जो हैं वो करेंगे। उत्तम तो और जघन्य रीति से, इसका तात्पर्य क्या? उत्तम क्षमा एक मुनिवर करें, बाकी कोई भी नहीं। तो कहा नहीं भाई, जघन्य क्षमा का अधिकारी तो श्रावक भी तो है, जघन्य प्रकार से व्रतों का पालन करने वाला श्रावक भी तो है। श्रावक भी अपनी शक्ति के अनुसार इन सारे धर्मों को अंगीकार करके अपने मार्ग को प्रशस्त करते हुए ऐसी भावना करता है कि मैं कब इस प्रकार से उत्तम इन सारे धर्मों को स्वीकार करूं। इसलिए वह उत्तमता की ओर प्रयास करता है। आज हमारा उत्तम त्याग धर्म है। कल हमने तप की बात की थी। तप करने के लिए जब उद्यत होगा प्राणी, तप करने की आकांक्षा होगी, तब वो त्याग की ओर प्रेरित होगा। त्याग का तात्पर्य क्या है? त्यजनम त्यागा, अर्थात अप्राप्त भोगों की इच्छा ना करना। जो हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं उनकी इच्छा नहीं करना, और जो हमें प्राप्त हैं उन भोगों को भी हटाने का, उनसे बचने का प्रयास करना, हमारे आचार्य ने कहा वो त्याग है वास्तव में। भाई जो नहीं मिल रहा, अगर हम उसकी आकांक्षा करेंगे तो हम अपने सन्मार्ग पर ना लग सकेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि अप्राप्त भोगों की तो वांछा नहीं करना, और जो हमें सुलभता से प्राप्त हैं, जो हमें सुविधा से मिले हुए हैं, उनको भी कुछ ना कुछ बचने का, उनसे विमुख होने का, उनसे हटने का प्रयास करना, आचार्य ने कहा वो त्याग है। भाई हम आकंठ डूबे रहें ऐसा नहीं, कुछ तो प्रयास करें, हम कुछ तो उस त्याग के मार्ग पर चलने का प्रयास करें, ऐसा वो त्याग की ओर हमारा प्रयास हो। हमारे आचार्य ने कहा वो त्याग है। जीवन में जब सच्चे त्याग का आविर्भाव होता है तब मानव पर्याप्त साधन सामग्री होने पर भी उसमें आत्म संतोष की प्राप्ति कर लेता है।
भाई पर्याप्त चीजें हैं हमारे पास, तो उसमें सब सुविधाएं की वस्तुएं हैं, तो जब उसे उनके प्रति जब हमारे मन में जब कब होगा साधन सामग्री होने पर भी जब आत्म संतोष परम आनंद का अनुभव करेगा तब वह त्याग की भावना की ओर आएगा। भोग लिप्सा के व्यक्ति चाहे कितने भी भोग साधन क्यों ना हो, अगर उन्हें संतोष की प्राप्ति नहीं होती तो कभी त्याग की ओर हमारा कदम नहीं बढ़ सकता। उस त्याग को हमारे आचार्यों ने 4 रूप से वर्गीकरण किया। औषध शास्त्र अभय आहारा, दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए, धन बिजली उनहार नरभव लाहो लीजिए। औषध शास्त्र अभय आहारा, औषध दान, आहार दान, शास्त्र दान और अभय दान। क्योंकि त्याग में दान कहा, त्याग माने छोड़ना, त्याग माने अपनी वस्तु को हटा देना अपने पास से, त्यजन त्याग, और त्याग को दान रूप में भी वर्गीकरण किया गया है। तो व्यवहार से कहा आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान। और निश्चय से क्या कहा? निश्चय राग द्वेष निर्वार है। अगर निश्चय से हम दान को जाने तो राग द्वेष का निराकरण करना वही वास्तव में निश्चय दान है। जब तक हमारा राग द्वेष नहीं हटता और हमने बाकी के सारे दान करते रहे तो हमारे आचार्य कहते हैं वो क्या होंगे? एकमात्र मान सम्मान अहंकार की पुष्टि करने वाले होंगे। राग द्वेष को हटाकर जो दान दिया जाएगा वो हमारा दान वास्तविक दान कहलाएगा। जैसे हमने देखा भगवान बाहुबली की प्रतिमा, कितनी विशाल प्रतिमा, जिसे कि आज कहते हैं भारत का 11वां आश्चर्य माना जाता है। कहते हैं जिसने अगर तीर्थ यात्रा में समय शिखर की यात्रा नहीं की तो उसने कुछ भी नहीं किया। जिसने अगर नमोकार सारे व्रतों की आराधना की, सारे मंत्रों की आराधना की, अगर नमोकार मंत्र की आराधना नहीं की तो उसने कुछ भी नहीं किया। उसी प्रकार जिसने सारे तीर्थ कर लिए, सारे प्रतिमाओं के दर्शन कर लिए, अगर बाहुबली के दर्शन नहीं किए तो कुछ भी नहीं किया। और जिसने सारे मुनिराजों के योगियों के दर्शन किए, अगर शांति सागर के दर्शन नहीं किए तो उसने किसी के दर्शन नहीं किए। ऐसी एक जगत मान्यता है। इतना प्रभाव, माने जैसे कहते हैं ना कि मान में कौन प्रसिद्ध हुआ तो बोले रावण, तप में कौन प्रसिद्ध हुआ, भावों में कौन प्रसिद्ध हुआ तो कहा बाहुबली, और कामदेव में मतलब काम में कौन प्रसिद्ध हुआ, काम उसमें तो हनुमान। तो जैसे एक एक व्यक्ति की प्रसिद्धि होती है अपने योग से, अपने ध्यान से, अपने दान से, अपने मान से, अपनी ऊंचाइयों से, उसी प्रकार इन चारों लोगों की बड़ी प्रसिद्धि हुई। शांति सागर की योगियों में, प्रतिमाओं में बाहुबली की, तीर्थों में समय शिखर की, और मंत्रों में नमोकार मंत्र की। क्योंकि मूल मंत्र नमोकार मंत्र है, मूल कहा जड़, जड़ नमोकार मंत्र है, और बाकी जितने भी सारे मंत्र हैं वो नमोकार से निकलने वाले मंत्र, उनके हम कहते हैं शाखा, फल, फूल, पत्ते हैं। अब पानी कहाँ डाला जाता है वृक्ष में? जड़ में डालते हैं या पत्तों में, फूलों में? जड़ में डालते हैं ना। तो पानी जिस प्रकार जड़ में डालते हैं तो वृक्ष फलीभूत होता है, उसी प्रकार मूल मंत्र तो नमोकार मंत्र है, मूल हमारी जड़ है। अगर हम नमोकार मंत्र का, उस मूल मंत्र का चिंतन करेंगे, आराधन करेंगे तो बाकी सारे के सारे मंत्र अपने आप फलीभूत होकर सिद्ध होते जाएंगे। फल पत्तों में पानी, फूल पत्तों में पानी की आवश्यकता नहीं है, पानी की आवश्यकता तो जड़ में है, और जड़ में डालने से अपने आप सारे मंत्र सिद्ध हो जाएंगे। तो मंत्रों में बड़ा नमोकार मंत्र है। बाहुबली भगवान की प्रतिमा, कितनी विशाल प्रतिमा। एक किंवदंती ये भी है, कोई कहता है चामुंड राय ने तीर मार कर निकाली, और कोई कहता उन्होंने निर्वाण की। अब ये दोनों सी बात है, क्या सत्यता है ये मुझे नहीं मालूम, माता जी ज़्यादा जानते होंगे। तो कहते हैं कि उन्होंने तीर मार के निकाली या उन्होंने बनवाई, लेकिन जो भी किया प्रतिमा हम सबके समक्ष है। लेकिन ये बनवाने के बाद उनके मन में उसके भगवान बाहुबली के मस्तकाभिषेक करने का भावना विचार उत्पन्न हो गया। बहुत बड़ा आयोजन किया, बहुत बड़ा कार्य किया, मन से, तन से, धन से किया। हमारे आचार्य कहते हैं
कि धनवान अगर किसी प्रकार का कार्य करता है तो लोग ताली बजाकर प्रशंसा करते हैं, और अगर कोई एक गरीब व्यक्ति अपने धन का संग्रह करके या धन को बचा बचाकर थोड़ी सी आमदनी में अगर थोड़ा सा बचाकर किसी त्यागी तपस्वी का सम्मान करता है, किसी त्यागी तपस्वी को देने के भाव रखता है, भगवान की पूजा करता है, कोई अच्छी सी सामग्री चढ़ाता है, तो लोग क्या कहते हैं, ले आयो होसी, यही कहते हैं ना। अगर थोड़ा धन कम होता है जिसके पास, अगर वो किसी का सम्मान करता है, किसी त्यागी तपस्वी को कोई वस्त्र उड़ा दे, कोई वस्तु भेंट देते, तो ले आयो होसी। और अगर उसी को कोई करोड़पति व्यक्ति करता है तो उसकी तालियां बजाकर सम्मान करते, भले वह धन 2 नंबर से आया हो, भले वह धन घूस का हो, भले वह धन बेईमानी का हो, लेकिन धनवान का सम्मान होता है। लेकिन हर जगह नहीं होता, ये बात ध्यान रखना, हर जगह नहीं होता, क्योंकि हमारा जैन दर्शन भाव प्रधान दर्शन है, भावनाओं की बड़ी प्रबलता होती, इसलिए कहा यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्या। कल्याण मंदिर में कुमुदचंद्र आचार्य ने कहा कि भगवान, हमने बहुत बार आपकी वाणी सुनी, हमने आपके कानों से आपकी वाणी सुनी, हमने आंखों से आपके दर्शन किए, हमने हाथों से आपकी पूजा की, लेकिन फिर भी हमारे मन में अगर शुद्धता नहीं हुई तो हमारी वो पूजा, हमारे दर्शन उतने फलदायी नहीं होते, क्योंकि यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्या। जिस क्रिया में भाव नहीं है वह क्रिया प्रतिफलित नहीं होती है। बाहुबली भगवान की प्रतिमा खड़ी है और बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है, लेकिन करने वाले के मन में थोड़ा सा अहंकार आ गया। क्यों? बढ़ती हुई भीड़ को देखकर ये लगने लगता है ना, अरे वाह, हमारी तो बहुत ख्याति हो रही है, हमारी तो बहुत प्रशंसा हो रही है। जैसे मैं ही मन में समझ लूं कि देखो मैं प्रवचन कर रही हूं और लोग बहुत आ रहे हैं, तो हमारे मन में गुदगुदी होने लगती, वाह बच्चू, बहुत अच्छा बोलना सीख गए तुम तो। होता है ना, मन में आ जाए यदि मेरे कि वाह तुम तो बहुत अच्छा बोलना सीख गए, देखो लोग इतने, तो हमारे आचार्य कहते हैं अगर ऐसे भाव आए समझ लेना कि मैं नीचे गिरने की ओर हूं। अगर ऐसे परिणाम आने लगे तो हम पतन की ओर जाएंगे, हम कभी उन्नतशील नहीं बन सकते हैं। तो धर्म का कार्य क्या, संसार का कार्य क्या, गृहस्थी का कार्य क्या, अगर हम अहंकार के वशीभूत होकर करते हैं तो वह पूर्ण रूप से फलित नहीं होता और दूसरों के ऊपर उसका प्रभाव भी नहीं पड़ता। सब व्यक्ति समझते हैं कि बहू कैसे सेवा करती है, समझते ना, एक प्रदर्शन से कर रही है, ये एक समर्पण भाव से कर रही है। आप ये मत समझना कि किसी को ज्ञान नहीं होता। जैसे बहू का ज्ञान होता है सासू को अपने परिवार को, बेटे का ज्ञान होता अपने पिता को, उसी प्रकार शिष्य का भी ज्ञान हो जाता है गुरु को कि ये शिष्य समर्पण भाव से सेवा कर रहा है या लोगों को दिखाव के भाव से सेवा कर रहा है, प्रदर्शन से कर रहा है या दर्शन से कर रहा है। हर बात दिखाई देती है, ये मत समझना, क्योंकि हमारे आचार्य ने कहा वक्त्रम वक्त्री मानसम। वक्त्रम माने मुख, वक्त्री माने कहता है क्या, हमारे अंतरंग के परिणामों को, हमारे अंतरंग के परिणामों को हमारा मुख दिखा देता है। भले आप बोलो या मत बोलो, दिखाई पड़ जाता है कि ये कैसे, इसके भाव क्या उठ रहे, इसके मन में कैसी भावनाएं हैं। तो जब बड़ा आयोजन किया गया और ड्रम के ड्रम, इतनी बड़ी प्रतिमा अपन देखते ना, अभी 12 वर्ष में जब होता मस्काभिषेक, बड़ी बड़ी टंकियां, बड़े बड़े ड्रम, इतने बड़े बड़े ड्रमों में दूध रखा, पानी रखा जाता, सर्वौषधि रखते हैं और अनेक प्रकार के जिनसे करना वो रखते हैं। अब जब चामुंड राय एक अहंकार के वशीभूत होकर और सीढ़ियों पर चढ़ा, और सीढ़ियों पर चढ़कर जब उसने बड़े बड़े घड़े लिए और भगवान बाहुबली की प्रतिमा के ऊपर जल ढालना शुरू कर दिया, एक के बाद एक घड़ा आता रहा, सैकड़ों घड़े उलट गए, लेकिन भगवान कहीं से भीगे नहीं। थोड़ी थोड़ी सी धाराएं तो बहीं, लेकिन भीगे नहीं। चामुंड राय तो अहंकार में जल गिरा रहा, उन्हें तो प्रतिमा दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जो देखने वाले व्यक्ति हैं सारे देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। इतने बड़े बड़े घड़े पानी के गिराए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी तन भीग नहीं रहा भगवान का। क्या बात है, क्या इतने बड़े भगवान है कि ये घड़े छोटे पड़ गए हैं। खलबली मच गई, सारा परिवार व्यथित होने लगा। जहां तहां व्यवस्था करने वाले लोग खड़े थे, आने वालों को रोक रहे थे, जाने वालों को जाने दे रहे थे। क्यों, एक व्यवस्था भी तो बनानी पड़ती है। आने वाले अगर आते रहेंगे, जाने वाले नहीं जाएंगे तो अव्यवस्थित हो जाएगा कार्य। व्यवस्था बनाने में लगे हैं। एक छोटी सी बुढ़ी लकड़ी टेकती टेकती आ रही है, एक छोटा सा कलश उसके हाथ में है। धन के अहंकार में मदोन्मत्त होने वाले स्वयंसेवक कहते, ए बुढ़िया हट,
अभी आगे नहीं जाएगी। बेचारी थर थर कांप रही है। अरे बेटा, और कुछ नहीं करना, एक भगवान के चरणों में थोड़ा जल ढालाऊं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो हट जाऊंगी। तुम्हारी इस भीड़ में मेरी शक्ति भी कहाँ मैं जा सकूं। तो अब उसकी बात को कौन सुनता है। एक जगह से धक्का दिया, बेचारी दूसरी जगह सरकी, फिर रास्ता बनाया, फिर सरकी, फिर रास्ता बनाया, फिर सरकी, फिर रास्ता बनाया, और धीरे धीरे करते करते भगवान के चरणों के निकट तो पहुंच गई। लेकिन अब ऊपर जाऊं कैसे, जहां अहंकार की सीढ़ियां लगी हैं, जहां मान और सम्मान लगा है, वहां गरीबों के चढ़ने के लिए एक ये सीढ़ी भी नहीं मिल पाती, एक पायदान पर रखने का अवसर भी नहीं दिया जाता। पानी नहीं आ रहा है, भगवान का पूरा शरीर भी भीग नहीं पा रहा। एक मन लग गया सब लोगों के, उसमें बीच बैठा एक प्रबुद्ध विद्वान पंडित, मंत्रवादी है, तंत्रवादी, जो भी कह दो, अपने निमित्त ज्ञान से जान रहा है। सबके तरफ दृष्टि उठाकर देख रहे हैं कि कोई ऐसा पुण्यवान नजर नहीं आ रहा जो भगवान के ऊपर पानी डाले तो सारा तन भीग जाए। और देखते देखते दृष्टि पड़ गई उस बुढ़ी माँ के ऊपर। बुढ़ी माँ के ऊपर दृष्टि पड़ी, उठकर खड़े हुए, जो जाने नहीं दे रहा था, जो जाने नहीं दे रहे थे, जो चढ़ने नहीं दे रहे थे, वो बेचारे उनको गए और जाकर उनका हाथ पकड़ा। माँ, क्या करना चाहती? कुछ नहीं बेटा, अगर किसी का सहयोग मिल जाए मुझे जाने दें तो मैं भगवान के चरणों में, भगवान के ऊपर अपना 2 बूंद पानी जो शुद्ध जल भरकर लेकर आई हूँ, स्नान किया, शुद्ध कपड़े पहने, पानी निकाला, निकाल कर छान कर लाई हूँ, भगवान पर 2 बूंद जल चढ़ाने की भावना से आई हूँ। माँ, बहुत अच्छा, चलो। हाथ का सहारा दिया और ऊपर ले गए। ऊपर ले जाकर और अम्मा को भगवान की प्रतिमा के निकट ले जाकर जैसे मस्तक पर उनकी वो गिरी जल की धार, और धड़ 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 जा रहा, सारा पानी रुका हुआ था, पूरा तन शरीर भीग गया भगवान का। सारा शरीर भीगते ही सारे लोगों की आंखें चकित हो गई। एक गुल्लिका, एक छोटी सी गुल्लिका और एक छोटा सा गुल्लक लेकर आई है, और एक छोटे से बर्तन में रखा हुआ जल की धार भगवान के पूरे शरीर को भिगाने में सक्षम हो गई। क्यों? क्या बात थी इसके पीछे? इतने बड़े बड़े घड़े भगवान के शरीर को ना भिगो पाया, और एक छोटी सी गुल्लिका की गुटिका, एक छोटा सा बर्तन भगवान के पूरे शरीर को भिगोने में सक्षम बन गया। ये क्या था? हमारे आचार्य कहते ये त्याग था। किसका त्याग? भावों का त्याग था, परिणामों का त्याग था, अहंकार का त्याग था, मान सम्मान का त्याग था। ये प्रदर्शन नहीं, ये दर्शन था। ये प्रदर्शन नहीं था, ये दर्शन था। और आज भी उस गुल्लिका माता की यश गाथा गाई जाती है एक छोटे से बर्तन के माध्यम से। बड़े बड़े घड़ों के द्वारा डाला हुआ जल आज वह हमारी यश गाथा का यशोगान नहीं बना, लेकिन एक छोटा सा एक कलश और यशोगाथा का गान बन गया। हमारे आचार्य कहते दान कैसा हो? वह दान ऐसा हो जो हमारी अहंकार की पुष्टि करने वाला ना हो। वह दान ऐसा हो जो हमारे परिणामों की विशुद्धि करने वाला हो। हमारा दान ऐसा हो जो परोपकार के काम आए। हमारा दान ऐसा हो किसी को संजीवनी के रूप में देने वाला हो। हमारा दान ऐसा हो किसी को आरोग्यता प्रदान करने वाला हो। ऐसा दान ना हो कि हम अहंकार के वशीभूत हो जाएं। इसलिए कहा भी किसी ने कि दान को छपा कर नहीं, छिपा कर देना। दान को छपा कर नहीं देना, छिपा कर देना है। छिपा कर दिया हुआ दान यशोगान करने वाला होता है, और छपा कर दिया हुआ दान पैरों में कुचला जाता है। बहुत से दान लेने वाले व्यक्ति आते हैं 10 लक्षण के पर्व में, प्राय आते हैं किसी किसी क्षेत्रों से, किसी कोई अतिशय क्षेत्र, किसी सिद्ध क्षेत्र से, और वो सेठ साहब के पास आकर बोलते हैं कि सेठ साहब, हमारे यहाँ बड़ा सा मंदिर बन रहा है और आपके हमने बहुत दान की प्रशंसा सुनी, कुछ दान दे दीजिए। तो सेठ जी पूछते, कहीं नाम लिखने की भी है क्या? कोई ऐसा भी है क्या कहीं नाम लिखने की बात? उन्होंने कहा, हाँ सेठ साहब, बहुत अच्छी तरह आपका नाम लिखा जाएगा। कहते अच्छा ठीक है, तो कहाँ लिखा जाएगा? तो वो बेचारा कह देता है, वो प्रचारक की और तो सब जगह नाम लिख गया, सीढ़ी बाकी रह गई हैं। और सेठ साहब, सीढ़ियाँ ही तो प्रमुख हैं। इन सीढ़ियों से आने वाला और जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति आता और जाता है, क्योंकि आने का मार्ग जाने का मार्ग अलग नहीं होता। आने और जाने के लिए एक ही सीढ़ियां होती, लिफ्ट एक ही हुआ करती है, खाली दिशा बदली जाती है, दिशा बदली जाती है और कुछ नहीं बदला जाता। तो सीढ़ियों में
प्रत्येक आने जाने वाला क्या मालूम कोई दीवार पर देखे ना देखे, कोई और कहीं देखे या ना देखे, लेकिन सीढ़ी पर आने जाने वाला व्यक्ति प्रति क्षण हर समय देखेगा। बहुत अच्छी बात है। और जब नाम देते तो हमारे दादाजी का भी नाम, हमारा पिताजी का भी नाम, मेरा भी नाम, मेरे बेटे का नाम, मेरे पोते का नाम, मेरे पड़पोते का नाम, सबके नाम की एक लिस्ट बनाकर दे दी। और वह प्रचारक गया और उसने मंदिर में दान राशि दी और कहा इन सेठ साहब का नाम इस प्रकार लिखा जाएगा। नाम लिख गया सीढ़ियों पर। बहुत अच्छे सेठ जी दर्शन करने गए, नाम देखा, बड़े प्रसन्न हुए, वाह कितने बड़े बड़े अक्षरों पर मेरा नाम है। और प्रसन्न होकर आते जाते वाले लोगों का देखते हुए प्रसन्न होकर चले जा रहे हैं। मैं आपसे पूछूं, सीढ़ियों पर नाम लिखा, बहुत अच्छी बात है, आने वाली पीढ़ी भी जानेगी कि हाँ मेरे पिता ने, मेरे दादा ने दान दिया था। लेकिन एक बात हम सोचें कि अगर एक कागज पर आपके पिताजी, दादाजी या किसी का भी नाम लिखकर और कोई व्यक्ति आपके सामने डाले और उसके ऊपर पांव रखे और फिर आप देखो, तो बर्दाश्त कर सकोगे क्या? कर सकोगे? बर्दाश्त कर सकोगे उस कागज के ऊपर किसी का पांव रखना? नहीं कर सकते। लेकिन सीढ़ियों पर आनंद की अनुभूति हो रही है। उस समय पैर और जूतियों से चल रहे हैं लोग, धक्का दे रहे हैं, ठुकराते जा रहे हैं, लेकिन उस नाम को देखकर हमें आनंद की अनुभूति होती है कि उस नाम के पीछे मान और अहंकार है। और अगर कागज पर पांव रखता है तो झगड़े मच जाएंगे, लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। तूने क्यों मेरे पिता के पैरों पर नाम लिखकर पैर रखे? क्या लिया था उन्होंने? क्या खाया था तेरा? कितनी बड़ी बात हो जाती है। लेकिन मान सम्मान के लिए, अहंकार के लिए हम ऐसा दान, अगर हमारे कहते हैं आचार्य कहते दिया, तो वो दान हमारे कर्म की निर्जरा का कारण नहीं होता है। हमें देखना है कि दान कैसा है और दान के पीछे मान कैसा है। मान होना चाहिए स्वाभिमान, न कि अभिमान। एक बच्चा बहुत दिनों का भूखा, माँ बेटे दोनों इतने भूखे कि 2-3 दिनों से उन्हें खाना नहीं मिल पाया, क्योंकि अपनी उदर पूर्ति के लिए कोई आजीविका का साधन नहीं था। सड़क पर लगे हुए वृक्ष बहुत बड़ा दान देते हैं फलों के द्वारा। नदियाँ अपनी जलों का दान देती हैं, औषधियों का दान देते, लेकिन उनमें भी सम्मान होता। वो कहते कि हमारा नाम लिखना, हमने इतनी औषधि प्रदान दी, हमने इतने फल दिए, हमने इतना पानी दिया। वो कहती हैं क्या? स्वेच्छा से, बिना अहंकार से देती हैं और उन्नत के मार्ग पर चलती जाती हैं। एक माँ बेटा दोनों भूखे आम के वृक्ष के पास आए और उन्होंने दूर से एक पत्थर मारा और आम को गिराने के लिए। 1 मारा, 2 मारा, 4 मारे, लेकिन एक भी आम नहीं गिरा। वहां से एक राजा अपने मंत्री सामंतों के साथ आ रहा था, बहुत थका हुआ था और धूप की चिलचिलाती धूप में बहुत पसीना पसीना हो गया, गर्मी बहुत लगने लगी। वृक्ष की छाया देखी तो उस वृक्ष की छाया के पास राजा साहब ने इच्छा व्यक्त की कि थोड़ी देर में बैठना चाहता हूँ। तो मंत्री सामंतों ने कहा बहुत अच्छी बात है, थोड़ी सी व्यवस्था बनाई, सफाई की और राजा साहब को वहां बिठा दिया। राजा साहब वहां बैठ गए, सब लोग बैठ गए। यहाँ तो जो बच्चा और उसकी माँ दोनों पत्थर मारने का काम तो कर ही रहे थे, क्योंकि वो तो बेचारे भूखे थे और आम पाने की लालसा से जैसे उन्होंने पत्थर मारा और वो पत्थर आम को तो नहीं लगा, जाकर राजा के मस्तक पर लग गया और तेजी से पत्थर मारने के कारण उनके मस्तक से खून की धार बहने लगी। जैसे ही पत्थर लगा, मंत्री सामंत सब निकट बैठे थे, सबने, एक ने तो उनकी थोड़ी खून रोकने का व्यवस्था की और 3-4 लोग आसपास दौड़ने लगे कि पत्थर किसने फेंका, कौन शत्रु है। जाकर यहाँ वहां देखा तो कोई नहीं देखा कि माँ और बेटा दोनों पत्थर में हाथ उठाकर दोबारा पत्थर फेंकने की कोशिश में थे। जाकर दोनों को पकड़ लिया। ए अम्मा, क्या कर रही है तू? मेरे राजा को पत्थर मार रही है? क्या बिगाड़ा मेरे राजा ने तेरा? तो क्यों उनको पत्थर मार रही है? बालक को पकड़ा और माँ को पकड़ा, दोनों थर-थर कांपने लगे। राजा को पत्थर? उन्होंने कहा महाराज, हम किसी राजा को पत्थर मारने की अभिलाषा नहीं लेकर आए, ना हम किसी राजा को पत्थर मार रहे हैं। तो फिर तू पत्थर हाथ में लिए है ना, देख, चल देख, राजा को तुमने पत्थर मारा और खून गिरने लगा। उन दोनों माँ बेटे को पकड़कर राजा के निकट लाया गया। राजा के निकट दोनों आए, दोनों थर-थर कांप रहे हैं। गरीबी के कारण यूं भी शरीर में कंपन हो रहा था और हमने इतना बड़ा अपराध कर लिया कि राजा को पत्थर मार दिया, राजा के मस्तक से खून गिर गया। जहां एक पसीने की बूंद से सैकड़ों खून बहते हैं, वहां हमने खून बहा दिया। अब तो हमारा खून निश्चित है। जहां राजा के पसीने की बूंद में खून बहा करता है,
और मैंने राजा का खून निकाला, अब तो हमारा खून बहने वाला है। इसी अभिलाषा से थर-थर कांपने लगे। अब जब राजा के निकट दोनों माँ बेटा आए, राजा ने उनसे कहा, तुमने पत्थर मारा है? हाँ मारा है। झूठ नहीं कहा? हाँ मारा। किसको मारा, क्यों मारा? नहीं राजा साहब, हमने आपको नहीं मारा, तो किसको मारा? हम तो इस आम के पेड़ को पत्थर मार रहे हैं। क्यों? राजा साहब, गरीबी के कारण 3 दिनों से भूखे हैं और हमारी व्यवस्था नहीं हुई। क्या मालूम, माँ तो अपने उदर की पूर्ति भूख के कारण अपने उदर की व्यथा को शांत कर लेगी, लेकिन माँ के सामने उसके उदर की कोख से निकला हुआ अपने मांस के टुकड़े को वह भूखा नहीं देख सकती। मैं तो क्या मालूम और भी 2-3 दिन भूखे मैं रहकर निकाल सकती हूँ, लेकिन राजन अपने इस लाल को भूखा रहते नहीं देख सकती। ये तड़फ रहा था भूख के मारे, इसलिए मैंने कहा चल अपन कुछ खोज करें, कम से कम तुझे तो खिला दूंगी, मैं तो भूखी रह जाऊं, कोई बड़ी बात नहीं है। राजा ने जब माँ की ममता को देखा, माँ की ममता के हृदय को शब्दों को सुना, तो राजा ने मन में विचार किया, अरे एक इंद्रिय वृक्ष स्थावर प्राणी पत्थर मारने पर और मीठे मीठे आम देकर व्यक्ति की तृषा और व्यक्ति की भूख क्षुधा को शमन करता है, और मैं इतना बड़ा राज्य का उत्तराधिकारी, और मैं पंचेंद्री पर्याप्तक मनुष्य बुद्धिजीवी धन धान से संपन्न, और इन्हें ये मंत्री कहते हैं राजन आज्ञा करो क्या दंड दें, आज्ञा करो क्या दंड दें। राजा को मारने वाला कम द्रोही नहीं होता। राजा कहता नहीं, इन्हें दंड नहीं, अपने गले का हार उतारा और उसे पारितोषिक में दे दिया। मंत्री सामंत सब खड़े खड़े देख रहे हैं, ये क्या हुआ, ये कैसा न्याय, ये अनोखा न्याय तो हमने आज तक नहीं देखा। मारने वाले को हार, इतना कीमती वेश, कीमती करोड़ों की संपदा उसके पास पहुंच गई। राजन, यह अन्याय है, आज आपने इसे दिया, कल पूरे राज्य में यह खबर फैल जाएगी कि राजा को मारने वाले को हार मिलता है। लोग आपके ऊपर लाठियां बरसाएंगे, लोग आपके ऊपर तीर चलाएंगे, लोग आपके ऊपर बंदूक फेंकेंगे और कामना करेंगे कि हमको एक एक आभूषण मिलना चाहिए। यह आपने कैसा अनर्थ कर दिया। राजा ने सबको शांत किया, शांति रखो, देखो कुछ शिक्षा लेनी, हमें कुछ हमें अनुकरण करना है। एक वृक्ष अजीब, एक इंद्री स्थावर काय का एक वृक्ष अपने को पत्थर मारने वाले को मीठे मीठे फल देकर शमन करता है, तृषा और सबको, और मैं एक पंचेंद्री इतना बड़ा राज्य का उत्तराधिकारी धन धान से संपन्न, इन्हें मृत्यु की सजा दें, इन्हें दंड दें? नहीं, ये योग्य नहीं है, अगर मुझे लोग मारेंगे तो मारने दो। आचार्य कहते ऐसा दान, ऐसा स्नेह, ऐसा प्यार, उस प्यार से दिया हुआ दान, उस प्यार से दिया हुआ त्याग बहुत बड़ा त्याग होता है। राजा का मन परिवर्तन हुआ, मंत्रियों का मन परिवर्तन हुआ, लोगों ने त्याग, प्रेम और सम्मान को जाना। हमारे आचार्य कहते ऐसा दान हमारे जीवन में जब आएगा तब हमारे हृदय में उस त्याग की भावना उत्पन्न होगी। इसलिए दान को 4 प्रकारों से वर्गीकरण किया, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और अभय दान। क्योंकि भोजन के बिना न तो संयम की साधना होगी, न गृहस्थ का व्यापार होगा, न विद्यार्थी का अध्ययन होगा, न पर्वतारोहण में चढ़ने वाला पर्वत पर चढ़ सकेगा, न एक डॉक्टर मरीज की सेवा कर सकेगा। आहार के बिना लौकिक कार्य भी नहीं होंगे, पारलौकिक कार्य तो कैसे हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले कौन सा कहा? आहार दान, आहार दान कहा। उसके बाद औषध दान, औषध, आहार में औषध देना पड़ेगी। औषध जब स्वस्थता होगी, क्योंकि वीर अंतराय और ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम एक साथ होता है। जब स्वस्थता होगी तो ज्ञान का उपार्जन कर सकेगा, जब स्वस्थता होगी तो संयम की साधना हो सकेगी, जब स्वस्थता होगी तब त्याग के अंतर्गत हम आगे बढ़ सकेंगे, जब स्वस्थता होगी तब हम कोई भी कार्य कर सकेंगे। इसलिए औषध दान कहा, और उसके बाद ज्ञान दान कहा। और सबसे बड़ा दान अगर कोई है तो बसतिका का दान, अभय दान जिसे कहा। बसित का माने साधु संत के रहने के लिए स्थान बनाना, धर्मशाला बनाना, मंदिर बनाना, जिसमें अभय प्राप्त हो। सबसे बड़ा दान अभय दान कहा। भगवान के समो शरण में जब पूछा गया कि दान कौन सा बड़ा है तो उन्होंने कहा अभय दान। तो भगवान कौन सा अभय दान देते हैं? उनका भगवान के समान कोई दूसरा अभय दान देने वाला नहीं है। भगवान सबसे बड़ा दान क्या कर रहे हैं
कि प्रत्येक संसारी प्राणी को जो मोही जीव संसार में भटक रहे हैं, अपने सदुपदेश के द्वारा सन्मार्ग दिखाकर उनके संसार के जन्म मरण को मिटा रहे हैं। सबसे बड़ा दान ये अभय दान है। ऐसे दान हमें कार्यकारी होते हैं। दूसरे दान जिनके पीछे मान और सम्मान अहंकार है वो कार्यकारी नहीं होते। एक बार सभा लगी थी अकबर और बीरबल की, तो अकबर बहुत विनोदी स्वभाव के थे और बीरबल बहुत बुद्धिमान था। तो अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, मनुष्य के सारे शरीर में बाल हैं, रोम होते हैं, लेकिन हथेलियों में रोम नहीं होते, क्या बात है? हथेलियों में रोम नहीं होते, क्या बात है? सारे शरीर में कुछ ना कुछ रोम होते हैं, सारे माथे में है, हाथ में, पाँव में, सब में, लेकिन हथेली में तो एक भी रोम नहीं है, तो क्या बात है? तो बीरबल कहने लगा कि महाराज जहाँ पनाए, असल में आप लोगों को दान देते हैं ना खूब, तो आप खूब वस्तुओं का दान करते हो, तो दान करते करते आपके हथेलियों के बाल खिर गए। बाल तो होते थे लेकिन दान बहुत करते, इसलिए आपके हथेलियों के बाल सारे खिर गए। तो बीरबल ने कहा कि अरे मैं दान देता हूं या और भी कोई लोग दान देते हैं, क्या मालूम, ठीक है उनके हाथों के बाल खिर गए, लेकिन बाकी जो लोग दान नहीं देते उनके भी तो नहीं है। ये बात तो मुझे तेरी नहीं जमी, उनके भी तो हाथों में बाल नहीं है, हथेलियों में, जो नहीं देते उनको भी। तो बड़े प्रेम से बीरबल कहता है, महाराज जहां पनाए, जो देता है उनके देने से बाल खिरते हैं, और जो देखता है वो देख देख कर हाथ मलता है, इसलिए उनके बाल भी खिर गए। जो देता है देवत देखो और को, तासों बदन मलिन। कहा ना सूम ने, जब सूम से नारी ने पूछा कि क्या तेरो कछ गिर गयो या काहू को दीन, और क्यों तेरा आज मुख मलिन हुआ, काहे बदन मलिन, तो वो कहता है कंजूस व्यक्ति कि ना मेरो कछ गिर गयो ना काहू को दीन, और देवत देखा और को, तासों बदन मलिन। मैंने दूसरों को देते हुए देखा तो वो देख देख के हाथ मिलता, देखो कितनी संपदा, कितनी मुश्किल से कमाई, कितने करोड़ों का धन, रात देखा नहीं, दिन देखा नहीं, धूप देखी नहीं, छांव देखी नहीं, बीमारी देखी नहीं, कुछ भी नहीं देखा, कितनी मुश्किल से मैंने धन को संग्रह करके कमाया, और ये दे देकर खत्म कर रहा है। तो हाथ मल मल कर, बार बार हाथ मलता है तो उसके हथेली के रोम भी खिर गए। हमारे आचार्य कहते ऐसे हम सब हैं। सोचो हैं कि नहीं है, हम सब ऐसे हैं। स्वयं तो दान करने की सामर्थ्य है या नहीं है ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन अगर स्वयं दान नहीं करते कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई करता है तो हम उसकी टांग जरूर खींचते हैं। दे दिया, ले आया होगा कहीं से, मिल गया होगा 2 नंबर का, किसी ने दे दिया होगा, अपना नाम कर दिया होगा, ये हम जरूर करते हैं। हमारे आचार्य कहते हैं इसके पीछे जो हमारी ईर्षा, इसके पीछे जो हमारी मात्सर्य की भावनाएं हैं, इन ईर्षा मात्सर्य की भावनाओं को हटाकर अगर कोई व्यक्ति दान देता है तो हमारे पास देने के योग्य नहीं है, उसका सम्मान तो करें, उसकी प्रशंसा तो करें, उसकी वृद्धि तो करें, उसके दान की कम से कम कीमत तो करें, उसकी पूजा तो करें कि भैया तूने दान किया, अच्छी बात है। एक छोटी सी बात कहकर मैं समाप्त कर दूंगी कि एक पंडित जी इसी प्रकार कथा वाचा करते थे, तो सारे नगर के लोग आते, एक बहुत करोड़पति सेठ लेकिन बहुत कंजूस, कभी उसने 2 पैसे का दान नहीं दिया, और अगर कोई उससे कहता तो वो कहता मैं क्या क्या देता हूं, तुम जानते हो कि नहीं जानते हो, देखो नौकरों को गाली देत, मैं क्या नहीं देता, नौकरों को गाली देता हूं, अपनी पागड़ी में पेंच देता हूं, अपने घर में किवाड़ देता हूं, किवाड़ों में ताला लगाता हूं, और की बात तो क्या कहो, झाड़ू दे देकर मैंने पूरा घर भी साफ कर डाला, और तुम फिर भी कहते हो कुछ देता नहीं। कितना देऊं, कितना दे रहा हूं, रोज दिन भर नौकरियों को गाली देता रहता हूं, और क्या दूंगा। सब लोग बड़े परेशान थे कि इसके पास करोड़ों का धन है, और उस नगर में एक बड़ी पाठशाला की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। लोगों ने कहा अगर ये सेठ दे दे तो हमारी पाठशाला मिनटों में बन जाए। पंडित जी रोज उपदेश देते। एक दिन इसी प्रकार त्याग और दान का उपदेश होने लगा, तो त्याग और दान का उपदेश सुनते सुनते ना जाने उस सेठ जी के मन में क्या भावना आई। और दूसरे दिन जब वो उपदेश सुनने के लिए आए, ऐसे तो उनको कोई जगह नहीं देता था, पुराने से कपड़े मैले फटे, तो जो वहाँ सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे जूते चप्पल बिछा रखते थे, उतारते थे, वहाँ बेचारे बैठ जाते थे, कोई उन्हें सम्मान भी नहीं करता था, कोई आगे भी नहीं बिठाता था। रोज उपदेश सुनते और चले जाते। आज वो सेठ जी वहीं, कंजूस सेठ वहीं बैठे हैं, और आज वो अपने घर से थोड़ी सी सोने की
अब तो कहते हैं ना असरफियां लेकर आए हैं, सिक्के लेकर आए हैं। आज जैसे ही प्रवचन होने लगा, शुरू होने लगा, उसके पहले वो कंजूस सेठ जी थे, वो उठकर आए और उन्हें पंडित जी के सामने अपनी थैली में से वो सिक्के गिरा दिए, सोने के सिक्के, और कहा कि पंडित जी साहब, आपको जो काम में लेना हो ये सारे के सारे सिक्के उस काम में लगा देना। सारे के सारे लोग दंग होकर खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। कोई हार लेके आया, कोई माला लेके आया, और उन पंडित जी सेठ जी को कोई गोदी में उठाने लगा, कोई नहीं सेठ साहब वहां नहीं बैठना, यहाँ बैठो, ऊंचा आसन दिया, गलीचे पे बिठाया, बड़ा अच्छा सम्मान किया, गादी लगाई, सब किया। तो वो सेठ जी कहने लगे, भैया हमको 2 मिनट माइक में बोलने का समय दोगे क्या? तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, क्यों नहीं सेठ साहब, 2 मिनट क्या, आप तो आधे घंटे भी बोल सकते हो। सेठ जी ने कहा बहुत अच्छी बात है। तो वो आए और उन्होंने माइक लिया और माइक लेकर कहने लगे, भैया इतने दिन में रोज प्रवचन सुनने आता था, तो मुझे जगह नहीं मिलती थी, वहाँ जूतों के पास बैठता था, तो आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि सेठ जी आगे बैठ जाओ, इस पर बैठ जाओ, थोड़े आगे सरक जाओ। मैं जूतों पर बैठता था तो भी मुझे किसी ने ऊंचा स्थान नहीं दिया, और आज हमने तुमको इतने सिक्के दिए तो तुम कहीं माला पहना रहे हो, कहीं हार पहना रहे हो, कहीं दीपक जगा रहे हो, कहीं तुम हमें ऊंचे आसन पर बिठा रहे हो, तो क्या मेरे पैसे को देखकर, मेरा सम्मान करके तुम मेरी चमचागिरी कर रहे हो कि मैं और तुम्हें धन दे दूं? अब नहीं देने वाला, जो दे दिया सो दे दिया। पंडित जी ने माइक लिया और पंडित जी ने कहा, नहीं सेठ साहब, आपके धन का सम्मान नहीं किया। इसके पहले धन तो प्रतिदिन आपके पास था, धन नहीं था क्या? करोड़ों की संपदा आपके घर में पड़ी है, बहुत धन आपके पास था, तो धन तो रोज आपके पास था। उस अगर धन का सम्मान करते तो आपको जूतों में नहीं बैठने देखे। धन का सम्मान नहीं किया, आज जो आपने धन का त्याग किया है उस त्याग का सम्मान है, धन का सम्मान नहीं है। धन तो आपके पास था ही, अगर धन का सम्मान करते तो पहले आपको बुलाते, पहले आपकी माला पहनाते, पहले आपको ऊंचे आसन पर बिठाते। तो कहा नहीं, धन का सम्मान नहीं था, जो आज आपने धन का त्याग किया है उस त्याग का सम्मान है। और वो त्याग जो किसी परोपकार के काम में आता है, किसी की स्कूल में, किसी के पाठशाला में, किसी की बीमारी में, किसी की निरोगता में, किसी के अपनी उदर की पूर्ति में अगर वो काम आता है, तो हमारे आचार्य कहते ऐसा वो धन त्याग है, और उस त्याग की महिमा है। उस त्याग के द्वारा हम अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, पुण्य का संचय कर सकते हैं, और वो त्याग धर्म हमें उच्चता की ओर ले जाने वाला है। बोलो उत्तम त्याग धर्म की जय। परम पूज्य आरिका गणनी सुपार्श्वमती माता जी की